नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1800 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वास्थान जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम सभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। यह ग्रंथ आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित है। पिछली कक्षा में हमने इसके मंगलाचरण का अर्थ समझा था। उसमें हमने समझा था कि आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी ने केवल ज्ञान रूपी ज्योति को नमस्कार किया है। वहां उन्होंने लिखा था तज्जयति परम ज्योति, वह उत्कृष्ट ज्योति जयवंत हो। कौन सी उत्कृष्ट ज्योति जयवंत हो? जिसमें संपूर्ण पदार्थ, सकला पदार्थ मालिका, संपूर्ण पदार्थों का समूह, समस्त ही अनंत पर्याय ही अपनी समस्त अनंत पर्यायों के साथ प्रतिबिंबित होता है। कैसे प्रतिबिंबित होता है? दर्पण तलइव, अर्थात जैसे दर्पण के सामने जितने पदार्थ होते हैं वो पदार्थ अपने जैसे रूप में हैं उसी रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी केवल ज्ञान एक ऐसी अनंत ज्ञान शक्ति है, ऐसा प्रकाश पुंज है जिस प्रकाश पुंज में, जिस अनंत ज्ञान शक्ति में सारे पदार्थ, तीनों लोक और अलोक, मूर्तिक और अमूर्तिक सभी प्रकार के पदार्थ स्पष्ट झलकते हैं। सभी पदार्थ एक साथ एक युगपथ सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। छठाला में पंडित दौलतराम जी ने लिखा है कि समस्त द्रव्यों के जितने भी गुण हैं, जितनी भी पर्याय हैं, वो सारी की सारी गुण और पर्यायों को एक साथ एक ही समय में युगपत जानते हैं। कैसे जानते हैं? दर्पण के समान। तो कल हमने इसके मंगलाचरण का यह अर्थ समझा था। इसमें उन्होंने केवल ज्ञान को नमस्कार किया था। केवल ज्ञान गुण है और केवल ज्ञान को नमस्कार करने का तात्पर्य है कि जिन भी आत्माओं ने इस केवल ज्ञान रूपी गुण को प्राप्त किया है, या जितनी सिद्धात्माएं या जितने अरिहंत परमेष्ठी इस केवल ज्ञान रूपी गुण से विभूषित हो रहे हैं, उन सभी अरिहंत परमेष्ठियों को और उन सभी सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार हो। वो जितने भी अनंतानंत अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी हैं वो सारे जयवंत हों। आज हम इसका दूसरा श्लोक देखेंगे। दूसरे श्लोक में भी इन्होंने मंगलाचरण रूप से नमस्कार किया है। दूसरे श्लोक में किसको नमस्कार किया है? दूसरे श्लोक में इन्होंने जिनवाणी को नमस्कार किया है। जिनवाणी का सबसे मूलभूत सिद्धांत, यह जिनवाणी का जो प्राण है, उस प्राण को इन्होंने नमस्कार किया है। जैसे हमारे इस शरीर के प्राण होते हैं, हमारी आत्मा यहां से निकल जाती है तो ये शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, प्राण रहित शरीर, मृत शरीर हो जाएगा, कोई काम का नहीं। इसी तरह से संपूर्ण जैनागम का, संपूर्ण परमागम का जो प्राण है, ऐसे अनेकांत को इस श्लोक में नमस्कार किया गया है। पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद इसका अर्थ समझते हैं। देखें, परमागमस्य जीवम, परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंध सिंधुरविधानम, निषिद्ध जात्यंध सिंधुरविधानम सकल नय विलसितानां, सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्, विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। परमागमस्य जीवम्
परमागमस्य जीवम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुरविधानम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुरविधानम् सकल नैविलसितानाम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् आप लोग पढ़े परमागमस्य जीवम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुरविधानम् सकल नैविलसितानाम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। देखें इसका अर्थ देखें, यहां बता रहे हैं नमामि अनेकांतम। नमामि यानी मैं नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार करता हूं? अनेकांतम, अनेकांत को नमस्कार करता हूं। ये अनेकांत क्या है? ये परमागमस्य जीवम, परमागमस्य ये जो संपूर्ण श्रुत ज्ञान है, संपूर्ण द्वादशांग जिनवाणी है, उस संपूर्ण परमागम का जीवम यानी प्राण है। यदि हमारे संपूर्ण जिनवाणी में से अनेकांत को निकाल दिया जाए तो हमारी जिनवाणी भी निश्चेष्ट मृत प्राय जैसी हो जाएगी। उसमें कोई जान ही नहीं रहेगी, उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। जिनवाणी का महत्व किससे है? इस अनेकांत से है। दो शब्द हैं, एक अनेकांत और एक स्यादवाद। अनेकांत, अनेकांत का मतलब क्या होता है? ये हमारे जैनागम का प्राण है। अनेक अंत, अंत का मतलब होता है लक्षण या धर्म या स्वभाव। अनेक, अनेक का मतलब है बहुत सारे। कोई भी वस्तु या पदार्थ, जैसे एक जीव को ले लें तो इस जीव में, एक जीव में या एक आत्मा में अनेक धर्म हैं, अनेक स्वभाव हैं। तो उन अनेक स्वभावों का एक साथ कथन कर देना कि ये एक वस्तु अनेक स्वभावात्मक है, एक वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इसको बोलते हैं अनेकांत। अब उन अनेक धर्मों में से कुछ धर्म विरोधी होते हैं। जैसे वस्तु या जीव नित्य भी है और अनित्य भी है। जीव एक भी है, अनेक भी है। जीव भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है। जीव अस्थि रूप भी है, नास्ति रूप भी है। मूर्तिक भी है, अमूर्तिक भी है। कर्मों का कर्ता भी है और अकर्ता भी है। तो कैसे लगाया जाए? जब ये दोनों विरोधी हैं तो फिर इनका कथन कैसे होगा? एक जीव में अनेक वस्तु धर्मों का होना अनेकांत है, और जब इन वस्तु धर्मों का या इस जीव के अनेक स्वभावों का कथन किया जाता है तो वो कथन करने की पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। किस अपेक्षा से ये वस्तु मूर्तिक है, किस अपेक्षा से यह आत्मा अमूर्तिक है, किस अपेक्षा से आत्मा नित्य है, किस अपेक्षा से आत्मा अनित्य है। ये जब अपेक्षाओं का कथन किया जाता है, उन अपेक्षाओं के कथन की पद्धति या कथन की शैली को स्यादवाद कहते हैं। स्याद यानी होता है कथनचित, और वाद का मतलब होता है कथन। कथनचित यानी किसी अपेक्षा से ऐसा भी है, कथनचित किसी अपेक्षा से ऐसा भी है। तो अनेकांत और स्यादवाद, अनेकांत का जो गुण है ये वस्तु में पाया जाता है, किसी भी पदार्थ में पाया जाता है, और जब उस पदार्थ के अनेक गुणों का कथन किया जाता है उसको हम स्यादवाद कहते हैं। जिसमें किसी भी प्रकार का विरोध ना आए, सभी विरोधों को दूर करते हुए उसका कथन करना, उस पक्ष की, उस गुणधर्म की सिद्धि करना, इसको स्यादवाद कहते हैं। तो ये हमारे जैनागम का, परमागम का, यह संपूर्ण श्रुत ज्ञान का, संपूर्ण द्वादशांग जिनवाणी का जीवम यानी प्राण है। क्या प्राण है हमारा? अनेकांत। तो ऐसे अनेकांत को उन्होंने नमस्कार किया है। अब अनेकांत को नमस्कार कर दिया, इसका मतलब जिनवाणी को नमस्कार कर दिया। जैसे उधर केवल ज्ञान को नमस्कार किया था, इसका मतलब है जितने भी केवल ज्ञान से सहित सिद्धात्माएं और अरिहंत आत्माएं हैं उन सभी को नमस्कार हो।
यहाँ अनेकांत को नमस्कार किया है, तो ये अनेकांत हमारे जैनागम का असाधारण लक्षण है। ये अन्य धर्मों में नहीं पाया जाता है। अन्य जितने भी कुशास्त्र या धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं, उन धर्मों में कहीं भी अनेकांत नामक गुण नहीं है। जितने भी दर्शनकार हुए हैं, उन्होंने या तो वस्तु को एक ही पक्ष माना है, या तो नित्य माना है या अनित्य माना है, या तो अस्थि रूप माना है या नास्ति रूप माना है, या तो मूर्तिक माना है या अमूर्तिक माना है। लेकिन हमारे जैनागम में वस्तु तत्व के अनेक विरोधी धर्मों को भी एक साथ स्वीकार किया गया, और एक साथ स्वीकार करके सकल नए विलसिता नाम, अनेक नयों के विलसिता नाम यानी स्वभाव से, अनेक नयों के प्रकाश से, अनेक नयों का सहारा लेकर के उन विरोधी धर्मों का भी कथन किया गया, और किसी का विरोध नहीं हुआ, किसी में विवाद नहीं हुआ। सबने स्वीकार किया कि हाँ, वस्तु धर्म जो है आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है। तो यही तो विशेषता होती है कि जो व्यक्ति या जो धर्म तरह तरह के विवादों को शांत भाव से अलग कर दे, कहीं भी कोई विवाद उत्पन्न ना हो, निर्विवाद की स्थिति बना दे, उसी का नाम है जैन धर्म, जैन आगम, जिनवाणी। देखें यहां क्या कह रहे हैं, परमागमस्य जीवम अनेकांतम नमामि। परमागमस्य, जो संपूर्ण द्वादशांग का जीवम यानी प्राण है, ऐसे अनेकांतम नमामि, ऐसे अनेकांत को मैं नमस्कार करता हूं। अब ये अनेकांत की क्या विशेषताएं हैं? इस अनेकांत की दो विशेषताएं इन्होंने लिखी। एक लिखा है निषिद्ध जात्यंध सिंधु अविधानम। क्या मतलब है? देखें, निषिद्ध यानी निषेध करने वाला है। किसका निषेध करने वाला है? जात्यंध, जाति अंध, जात्यंध बोलते हैं ऐसे जीव या ऐसे व्यक्ति जो जन्म से ही अंधे हैं। जन्म से ही अंधे का मतलब जब उनका जन्म हुआ तब से उन्होंने इस संसार के एक भी पदार्थ को नहीं देखा, उनकी आंखें ही नहीं थी, उनकी नेत्र की ज्योति ही नहीं थी जिससे वो संपूर्ण इन पदार्थों को देख सकते, तो उन्होंने किसी भी पदार्थ को नहीं देखा। अब ऐसे जात्यंध 3-4 व्यक्ति हैं, और उन 3-4 व्यक्तियों ने क्या किया? सिंधु अविधानम, किसी हाथी को उन्होंने देखा। देखने का मतलब स्पर्श किया, और हाथी का व्याख्यान कर रहे हैं। अभिधानम का मतलब है कथन करना। तो जैसे जात्यंध, जात्यंध का मतलब जन्म से अंधे व्यक्ति, सिंधु अभिधानम, किसी हाथी का व्याख्यान करेंगे कि हाथी कैसा होता है। अब वो जन्म से अंधे हैं, 4-5 व्यक्ति हैं, वो अलग अलग व्याख्यान करेंगे। आपने एक कहानी पहले सुनी होगी, ये उदाहरण, कि एक गांव में हाथी आया और उस गांव में 4-5 अंधे व्यक्ति रहते थे, जन्मांध जिनको कहें। अब एक व्यक्ति, सारे 4-5 व्यक्ति दौड़ पड़े, देखें हम भी हाथी को देखेंगे, हाथी कैसा होता है, हाथी कैसा होता है। अब वो 4-5 गए तो एक ने हाथी का पैर पकड़ लिया, और हाथी का पैर पकड़ के कह रहा है, ये तो अब उनको दिखाई तो दे नहीं रहा है, वो हाथ के स्पर्श से अनुभव कर रहे हैं। अब उन्होंने पहले अनुभव किया होगा अपने घर में बने हुए एक स्तंभ का, खंभे का, पिलर का, उन्होंने उस पिलर को पकड़ के देखा होगा, तो अब उनको वैसा ही आभास हुआ कि ये हाथी का पैर जो है, ये हाथी जो है, ये हाथी तो एक खंभे जैसा होता है। अब आप सोचें कि एक जो सामान्य व्यक्ति है, ये पूरे हाथी को एक साथ तो छू करके स्पर्श करके देख नहीं सकता, क्योंकि हाथी का आकार इतना विशाल होता है। अब एक अंग उनको पकड़ में आया, तो उस पैर को पकड़ करके उनको ऐसा लगा कि हाथी तो खंभे जैसा होता है। दूसरा एक अंधा पुरुष था, उसने हाथी की पूंछ पकड़ी। अब वो पूंछ पकड़ के कह रहा है, ये तो मोटे रस्से जैसा होता है। एक व्यक्ति जो था, उसने उसका कान पकड़ा, तो कान को आभास करके, स्पर्श करके उसने आभास किया और अपने अनुभव से बताया, हाथी तो सूपे जैसा होता है। पहले के जमाने में दाल चावल आदि को फटकने के लिए एक सूपा बनता था लकड़ी का, आज भी चलता है, जहां कहीं भी होगा आप लोगों ने देखा होगा। तो उस सूपे जैसा होता है, हाथी के कान इतने बड़े बड़े होते हैं। तो जिसने जो अंग को पकड़ा, उस अंग को पकड़ करके और वो अपना अपना व्याख्यान करने लगे।
अब तीनों चारों जो थे, कोई कह रहा है खंबे जैसा होता है, कोई कह रहा मोटे रस्से जैसा होता है, कोई कह रहा है सूप जैसा होता है, जिसने पेट पकड़ में आया वो कह रहा है ये तो बड़े मटके जैसा है, घड़ी जैसा है। अब सबके अलग अलग कथन हो रहे हैं और चारों आपस में विवाद करने लगे। अब वो विवाद का कोई हल निकलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों अंधे हैं और सही निर्णय चारों भी नहीं कर पा रहे हैं। अब उनका सही निर्णय कौन करेगा? सही निर्णय करेगा नेत्रवान व्यक्ति, जो नेत्र से देख सकता है उस हाथी को, वो उनका सही निर्णय कर सकता है। तो जैसे वो चारों अंधे व्यक्ति अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने अनुभव से हाथी का अलग अलग व्याख्यान कर रहे हैं और विवाद करते जा रहे हैं, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच रहे हैं, उसी तरह से यहां पर जात्यंध कौन है? जात्यंध वो है जिसने अनेकांत को नहीं समझा, जो अनेकांत को नहीं जानता है, जिसने परमागम को नहीं समझा, जिसने जिनवाणी के सार को नहीं समझा। अब ऐसे व्यक्ति कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी जीव हैं। ऐसे अज्ञानी जीव अपने अपने मत को लेकर के विवाद करते रहते हैं। वो कैसे हैं? जात्यंध, उन्हीं जन्मांध व्यक्तियों के समान हैं। तो जैसे एक नेत्रवान व्यक्ति उन जन्मांध व्यक्तियों के विवाद को दूर कर देता है, उसी तरह से यहां पर भी अनेकांत भी कैसा है? इन जात्यंध व्यक्तियों के द्वारा जो हस्ती विधान किया जा रहा है उनको निषेध करने वाला है। उनका निषेध करने वाला मतलब उनके विवाद के द्वारा, जो भी उनके द्वारा मत का व्याख्यान किया जा रहा है, जिस मत का भी पक्ष लिया जा रहा है, जो कि गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि वो जाति से अंधे हैं, वो जन्मांध हैं, वो अज्ञानी हैं, वो मिथ्या दृष्टि हैं, उनको सही ज्ञान है ही नहीं। तो जिनको सही ज्ञान नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि है, जो अज्ञान के कारण से वस्तु तत्व का एक अलग ही व्याख्यान कर रहे हैं, उनको कौन समझा सकता है? उनके विवाद को कौन दूर कर सकता है? उनके विवाद को दूर करेगा अनेकांत, सम्यक ज्ञान। तो यहां पर बता रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव है, उन अज्ञानी जीवों के द्वारा जो जात्यंध अज्ञानी जीव कैसे हैं? जन्मांध पुरुषों के समान हैं। उनके द्वारा जो हस्ती का विधान किया जा रहा था उसका निषिद्ध यानी निषेध करने वाला, उनको गलत सिद्ध करने वाला और अपने सही सिद्धांत को, हस्ती के सही स्वरूप को प्रकट करने वाला, ऐसा अनेकांत होता है। तो अनेकांत की पहली विशेषता क्या बताई? अनेकांत की पहली विशेषता है कि जो जन्मांध जीव हैं, ये तो उदाहरण दिया है कि जो जन्मांध व्यक्ति जिस तरह से हस्ती का अपने अपने पक्ष के, अपने अपने ज्ञान के अनुसार वहां व्याख्यान करते हैं, ऐसे ही यहां पर मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव भी वस्तु तत्व का व्याख्यान अपनी अपनी स्वेच्छा से, अपने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर करते हैं और आपस में विवाद करते हैं और सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनके विवाद को निषिद्ध यानी दूर करने वाला और अपने पक्ष का स्थापन करने वाला कौन है? अनेकांत। ऐसे अनेकांत को नमामि, नमस्कार करता हूं। और कैसा है ये अनेकांत? और है सकल नए विलसिता नाम। अनेकांत का व्याख्यान बिना नए का सहारा लिए हो ही नहीं सकता। नए शब्द जो हैं ये किसी एक पक्ष का कथन करने वाला, उसको नए कहते हैं। जो अंश का कथन करता है उसे नए कहते हैं और जो सर्वांग का कथन करता है उसे प्रमाण कहते हैं। तो वस्तु तत्व के अंश मात्र का, अंश का मतलब किसी एक गुण धर्म का जब कथन किया जाता है तो वो नए का सहारा लेकर के ही किया जाएगा। नए के कई भेद किए जाते हैं, जैसे निश्चय नए, व्यवहार नए, जैसे नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत नए। तो इस प्रकार से नए के कई भेद हो सकते हैं। तो यहां पर सकल नए विलसिता नाम, विलसिता नाम का मतलब है इनसे जो प्रकाशित हो रहा है, जो इनसे शोभायमान हो रहा है। किनसे? सकल नए, समस्त नयों से जो शोभायमान है और जो विरोध मतलब, जो एक ही वस्तु में, एक ही पदार्थ में जो दो विरोधी गुण हैं, उन विरोधी गुणों के भी विरोध को दूर करने वाला, उनके भी दोनों विरोधी गुणों की उपस्थिति को स्वीकारने वाला,
दोनों विरोधी गुणों के स्थापन करने वाला जो होता है वो नय कहलाता है। और ऐसे नय का सहारा लेकर के जो अनेकांत है उस अनेकांत को नमामि मैं नमस्कार करता हूं। फिर से इसका अर्थ समझे, परमागमस्य जीवम नमामि अनेकांतम। परमागमस्य संपूर्ण द्वादशांग का जो प्राण है, ऐसे अनेकांतम नमामि, ऐसे अनेकांत को मैं नमस्कार करता हूं। ये अनेकांत कैसा है? जो जन्मांध व्यक्ति हैं उनके द्वारा जैसे हस्ती का विधान किया जाता है, हाथी का विधान किया जाता है, हाथी के स्वरूप का व्याख्यान किया जाता है, अर्थात जैसे वो जन्मांध पुरुष किसी हाथी का सही सही कथन नहीं कर सकते और आपस में विवाद करते रहेंगे, उसी तरह से यहां पर भी जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव हैं, वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव भी आत्मा का, मोक्ष का, कर्मों का, संसार का, इन सब का कोई भी ठीक ठीक विधान नहीं किया जा सकता। वो नहीं कर पाएंगे, वो अपने ज्ञान के अनुसार करेंगे, जो कि वो उनका जन्मांध है। जन्मांध का मतलब जन्म से ही मिथ्या दृष्टि है। उन्होंने कभी अनेकांत को समझा ही नहीं है, क्योंकि अनेकांत तो जैनागम का प्राण है, अनेकांत तो जैन सिद्धांत का प्राण है, जैन सिद्धांत का असाधारण लक्षण है। तो इस अनेकांत के द्वारा उनके भी विवाद को जो निषेध यानी दूर कर दे। और क्या है? सकल नय विलसिता नाम, संपूर्ण नयों के प्रकाश के द्वारा, संपूर्ण नयों का सहारा लेकर के एक ही वस्तु तत्व में जो अनेक विरोधी गुण भी हैं, उन विरोधी गुणों को भी स्वीकार करने वाला, उनकी भी स्थापना करने वाला जो है, उनके विरोधों को दूर करने वाला जो है, ऐसे अनेकांत को नमामि नमस्कार करता हूं। जैसे अपन समझें, एक वस्तु जैसे हमारी आत्मा, इस आत्मा को सांख्य दर्शन एक है। सांख्य दर्शन सर्वथा नित्य मानता है। वो कहता है आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। और एक बौद्ध दर्शन है, वो कहता है कि आत्मा तो क्षणवर्ती है, कोई भी पदार्थ प्रति क्षण नष्ट होता है, इससे ज्यादा रहता ही नहीं है। अब देखो दोनों में कितना अंतर हो गया। एक कह रहा है पदार्थ नित्य है, एक कह रहा है पदार्थ अनित्य है। अब हम क्या कह रहे हैं? जैनागम क्या कहता है? जैनागम कहता है यदि पदार्थ को सर्वथा नित्य मानोगे तो फिर परिवर्तन कैसे हो रहा है? यदि पदार्थ को हमेशा नित्य मानोगे तो फिर परिवर्तन कैसे हो रहा है? हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और यदि आप पदार्थ को अनित्य मान रहे हो, प्रति क्षण नष्ट होने वाला मान रहे हो, तो हम कैसे एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि ये वस्तु तो वही वस्तु है जो हमने परसों देखी थी, परसों देखी थी और आज भी उसी को देख रहे हैं। इसका मतलब है वो वस्तु जो परसों थी वो आज भी है, वो नष्ट नहीं हुई। तो बौद्ध दर्शन कहता है क्षणिक, वो कहता है जो वस्तु इस समय है वो अगले समय नहीं रहेगी, जो अगले समय है वो और उसके अगले समय नहीं रहेगी। ये वस्तु प्रति समय नष्ट हो रही है। तो हमारा जैन दर्शन क्या कह रहा है? हमारा जैन दर्शन कहता है कि हमारी ये जो जितनी भी वस्तु पदार्थ हैं, ये नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं। हमने दोनों को शांत कर दिया। दोनों लड़ रहे थे, सांख्य दर्शन बौद्ध दर्शन वाले, वो आपस में विवाद कर रहे थे। एक कह रहा था कि नित्य है, एक कह रहा था अनित्य है। हमने दोनों के विवाद को शांत कर दिया। कैसे शांत कर दिया? अनेकांत का सहारा लेकर के। हमने अनेकांत का सहारा लिया कि जीव में नित्यत्व भी गुण है और एक अनित्यत्व भी गुण है। दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। अनेक अंत, एक वस्तु तत्व में अनेक धर्म हैं, तो ये नित्य धर्मात्मक भी है और ये अनित्य धर्मात्मक भी है। अब कैसे सिद्ध करेंगे? तो हमने नय का सहारा लिया। नय का सहारा लिया, निश्चय नय से जब हम द्रव्य की बात करेंगे तो आत्मा नित्य है, आत्मा कभी नाश को प्राप्त नहीं होगी। क्या नाश को प्राप्त होगा? इसकी पर्याय नाश को प्राप्त होती है। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। तो जब द्रव्य दृष्टि की बात करेंगे तो आत्मा सर्वथा नित्य है, द्रव्य से कभी नष्ट नहीं होता। कोई भी द्रव्य ना कभी नष्ट होता है, ना कोई भी द्रव्य उत्पन्न होता है। उसकी पर्यायें ही उत्पन्न और विनष्टि हैं। तो हमारी ये जो पर्याय है, ये पर्याय नष्ट हो रही है। तो पर्याय को नष्ट हो रही है। पर्याय की दृष्टि जब हम लगाएंगे तो हमारी आत्मा कैसी है? अनित्य है। ये पर्याय दृष्टि से, व्यवहार नय से।
और निश्चय नय की बात करेंगे तो निश्चय नय कहता है कि हमारी आत्मा सर्वथा नित्य है। तो हमने नित्य और अनित्य इन दोनों में क्या कर दिया, दोनों जो विरोधी थे उन विरोधी तत्वों के भी विरोध को दूर कर दिया और नयों का सहारा लेकर के दोनों पक्षों की स्थापना कर दी। दोनों जो आपस में अज्ञानी जीव लड़ रहे थे, विवाद कर रहे थे, उनके विवाद को भी दूर कर दिया। किसने दूर कर दिया? हमारे अनेकांत ने, हमारे स्यादवाद ने। स्यादवाद का मतलब कथनचित आत्मा नित्य है, कथनचित आत्मा अनित्य है। कथनचित का मतलब, अब आप बताएं कथनचित का मतलब कैसे होगा? किस दृष्टि से नित्य है, किस दृष्टि से अनित्य है? द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। निश्चय नय से नित्य है और व्यवहार नय से अनित्य है। हमारी आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक? क्या कहेंगे? कोई कहता है आत्मा मूर्तिक होती है, कोई कहता है आत्मा अमूर्तिक होती है। हमारा जैनागम कहेगा आत्मा मूर्तिक भी है, आत्मा अमूर्तिक भी है। निश्चय नय से आत्मा अमूर्तिक है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता। लेकिन व्यवहार नय से ये आत्मा कर्म बंधन से सहित है, इसलिए ये आत्मा मूर्तिक है, क्योंकि कर्म पौद्गलिक है और कर्म पौद्गलिक होने के कारण उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है और कर्म से आत्मा बिल्कुल एक में एक संबंध को स्थापित किए हुए है, इसलिए हमारी आत्मा मूर्तिक भी है। द्रव्य संग्रहकार ने लिख दिया, वर्ण रस पंचगंधा दो भाषा अठ निश्चया जीवे ऋणो संति अमुक्ति कदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। दोनों नयों का सहारा ले लिया। निश्चय नय से तो आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते, इसलिए अमूर्तिक है। लेकिन व्यवहारा मुक्ति व्यवहार नय से मूर्तिक है। क्यों मूर्तिक है? बंधातः, क्योंकि कर्म बंध से सहित है। तो ऐसे अनेक विरोधी धर्म जो हैं, उन विरोधी धर्मों के भी विरोध को दूर करके और सभी धर्मों को एक साथ स्थापन करने वाला जो है वो अनेकांत कहलाता है। ऐसे अनेकांत को नमामि, मैं नमस्कार करता हूं। तो यहां बहुत बड़ी बात कह दी, ये परमागमस्य जीवम यानी जैनागम का सार है, जैनागम का प्राण है। ऐसे अनेकांत को नमामि, नमस्कार करता हूं। अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लें, जो जैनागम का प्राण है ऐसे अनेकांत को नमस्कार हो। अनेकांत कैसा है? अनेकांत मिथ्या दृष्टि जीवों के, जैसे जन्मांध व्यक्ति हस्ती हाथी का विधान करते हैं तो आपस में विवाद करते हैं, क्योंकि उनको सही ज्ञान है ही नहीं, सभी जन्मांध हैं। अब नेत्रवान व्यक्ति आकर के उनके विवाद को दूर कर देता है। इसी तरह से यहां पर मिथ्या दृष्टि जीवों के द्वारा, अज्ञानी जीवों के द्वारा जो आत्म तत्व का, वस्तु तत्व का व्याख्यान किया जाता है वो विवादों से सहित होता है और अनेकांत के द्वारा उन विवादों का निषेध किया जाता है, दूर कर दिया जाता है और सही वस्तु तत्व का उपस्थापन किया जाता है। ऐसा अनेकांत। और कैसा अनेकांत? एक ही वस्तु में जो विरोधी तत्व पाए जाते हैं, विरोधी धर्म गुण पाए जाते हैं, उन विरोधी गुणों के भी विरोध को दूर करके प्रत्येक पक्ष को नए की सहायता से, नए के प्रकाश से उनको उपस्थापन किया जाता है। इसको बोलते हैं अनेकांत और स्यादवाद। हमारे यहाँ सप्तभंगी की चर्चा की जाती है। सप्तभंग होते हैं, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग बनते हैं किसी भी वस्तु पदार्थ के, वस्तु तत्व के। इन 7 भंगों की सहायता से हम किसी भी वस्तु तत्व का बिल्कुल सही निर्णय कर सकते हैं, बिना किसी विवाद के। निर्विवाद रूप से हम सभी पक्षों को स्वीकार कर सकते हैं। तो ये सप्तभंग, ये सकल नए विलसिता नाम, ये नए हमारे आगम का प्राण है। इन्हीं आगम के प्राणों से, ऐसे प्राणों को, अनेकांत को नमस्कार किया गया है। अब अगले श्लोक में हम देखते हैं, अगले श्लोक में आचार्य महाराज क्या कहते हैं। देखें, तीसरा श्लोक देखें, पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। लोकत्रयैक नेत्रम् निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन
निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरुपोध्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम् लोकत्रयैकनेत्रम् निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरुपोध्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। एक बार आप लोग पढ़ें, लोकत्रयैकनेत्रम् निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरुपोध्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। देखें, अब यहां बता रहे हैं, पहले श्लोक में हमने देखा कि परमागम के प्राण ऐसे अनेकांत को नमस्कार किया। वो अनेकांत कैसा था? वो निषिद्ध जात्यंध सिंधु रविधानम, जो जन्मांध पुरुष हैं, जिनके द्वारा हस्ती का या हाथी का एक अलग तरह का ही व्याख्यान किया जा रहा था और जो आपस में विवाद कर रहे थे। ऐसे जन्मांध पुरुषों के लिए नेत्र के समान था। जैसे अंधे व्यक्तियों के जो भी गलत व्याख्यान उनके द्वारा हो रहा है, उसको सही कौन करेगा? जो नेत्रवान है। एक नेत्रवान व्यक्ति पहुंचा उधर, उसने पूरे हाथी को देखा और सबकी बात सुन करके फिर अपने एक पक्ष को रखा कि तुमने उसका पैर पकड़ा था, तुमने उसकी पूंछ पकड़ी थी, तुमने उसकी सूंड पकड़ी थी, तुमने उसके कान पकड़े थे, इसने इसका पेट पकड़ा था। अब इन सबको मिलाएंगे तब हाथी बनेगा। तो उसने, जो नेत्रवान व्यक्ति था, उसने हाथी का सही सही व्याख्यान किया और सभी प्रकार के विवादों को दूर किया, उन अज्ञानी जनों को सही ज्ञान कराया। तो ऐसी तरह इधर कह रहे हैं लोकत्रयैक नेत्रम, अब तीनों लोकों का एक नेत्र है। यहां नेत्र की बात कर रहे हैं। अब तीनों लोकों में एक नेत्र कौन है? जो सही ज्ञान करा दे। जैसे अंधे व्यक्तियों के लिए वो नेत्रवान व्यक्ति एक सहारा बनकर के आया, जिसने उनका अज्ञान भाव दूर कर दिया और सही वस्तु तत्व का ज्ञान करा दिया। तो यहां हमको संपूर्ण सही तत्व का ज्ञान कौन कराएगा? लोकत्रयैक नेत्रम, तीनों लोकों का एक नेत्र, एक अद्वितीय नेत्र है। क्या नेत्र है? परमागमम, वही परमागम, जिनवाणी का सार। वो जो जिनवाणी है, श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान जिसके प्राण अनेकांत है, वही परमागमम निरूप्य प्रयत्नेन, में संपूर्ण प्रयासों के द्वारा निरूपण करके। क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी? कि तीनों लोकों का जो एक अद्वितीय नेत्र है, जिनवाणी, जो जिनवाणी के ज्ञान से ही सूझे लोकालोक। हम लोगों को जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो किससे हो रहा है? जिनवाणी से। यदि जिनवाणी नहीं होती तो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं होता, हमें मिथ्या और सम्यक का ज्ञान ही नहीं होता, हमें आत्मा और पर पदार्थों का ज्ञान ही नहीं होता। तो ये जिनवाणी जो है, ये जिनवाणी ही तीनों लोकों का एक अद्वितीय नेत्र है। ऐसे अद्वितीय नेत्र परमागम को प्रयत्नेन निरूप्य, प्रयत्न पूर्वक निरूपण करके फिर क्या करेंगे? अस्माभि, मेरे द्वारा, उपोध्रियते, रा का विसर्ग बनेगा अस्माभि, यानी मेरे द्वारा, हमारे द्वारा, उपोध्रियते, कहा जाएगा, व्याख्यान किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। किसका? पुरुषार्थ सिद्धि उपायो अयम, अयम यानी इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ का। इस श्लोक में इन्होंने एक प्रतिज्ञा सूचक वाक्य कहा है कि मैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक एक ग्रंथ को कहूंगा।
इसमें ग्रंथ का नाम उल्लेख भी है और यहाँ इनका एक संकल्प प्रतिज्ञा ये ले रहे हैं कि मैं संपूर्ण परमागम को प्रयत्न पूर्वक निरूपण करके फिर विदुषाम यानी सुधी पाठकों के लिए, जो हमारे बुद्धिमान पाठक हैं, विदुषाम का अर्थ होता है विद्वानों के लिए। विद्वान कौन होगा? जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा, जो इस ग्रंथ को पढ़ने की रुचि दिखाएगा, जो इसका स्वाध्याय करेगा, वो निश्चित रूप से सुधी होगा, ज्ञानी होगा, या ज्ञान प्राप्त करने की उसकी अभिलाषा होगी। तो ऐसे ज्ञानियों के लिए, ऐसे विद्वानों के लिए अयम इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ को उपोध्रियते कहूंगा, या इसका अब मैं वर्णन करूंगा। तो इस श्लोक में इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा वचन भी कहा है, संकल्प लिया है, और इस ग्रंथ का नाम भी इन्होंने इसमें कहा है। अब इसका नाम क्या है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय या पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय, ये दोनों भी सही हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी लिख सकते हैं, और यदि यहां पर यण संधि कर देंगे, ई आने के बाद यदि उ आ गया है यहां पर, तो ई हट करके या बन जाएगा, और या में उ की मात्रा जुड़ जाएगी, और ये दाभी आधा और धावी आधा, दोनों शब्द आधे हो जाएंगे। तो पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय, सिद्धु बनेगा शब्द, दावी आधा धावी आधा, फिर या में छोटा ऊ की मात्रा लगेगी। तो इस तरह से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ का वर्णन करूंगा। तो अब आगे इसके बाद जो श्लोक आएंगे उसमें ये अपने वस्तु तत्व का कथन करेंगे। इसमें इन्होंने एक प्रतिज्ञा वचन किया है। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक पढ़े। इसके 2 श्लोकों में पहले तो इन्होंने अनेकांत को नमस्कार किया। वो अनेकांत कैसा है? परमागम का प्राण है। उस अनेकांत की विशेषता क्या है? वो अज्ञानी जीवों के विवाद को दूर करके सही सही ज्ञान की उपस्थापन करता है। दूसरा क्या उसका गुण है? दूसरी विशेषता उसकी है कि वो सकल नय विलसिता नाम, संपूर्ण नयों का सहारा लेकर के, संपूर्ण नयों से प्रकाशित उनका सहारा लेकर के, नय के आधार पर जो एक ही वस्तु तत्व में अनेक गुण धर्म पाए जाते हैं, जो विरोधी गुण धर्म हैं, उन विरोधों को भी दूर करके उनकी उपस्थापना करता है। ऐसे अनेकांत को मैं नमस्कार करता हूं। फिर तीसरे श्लोक में इन्होंने बताया कि तीनों लोकों का जो एक अद्वितीय नेत्र है, ऐसे परमागम को मैं प्रयत्न पूर्वक निरूपण करके विदुषाम ज्ञानी जनों के लिए, विद्वानों के लिए, सुधी श्रोता या सुधी पाठकों के लिए इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ को अस्माभि उपोध्रियते, मेरे द्वारा कहा जाएगा या हम इसका व्याख्यान करेंगे। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोकों का अर्थ समझा। आगे की कक्षा में हम आगे के 2 या 3 श्लोकों का अर्थ समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी के लिए जय जिनेन्द्र।